प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का आह्वान किया है कि अमृतकाल में सभी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प मजबूत करें। प्रधानमंत्री ने 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए आज़ादी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और उनके सपने साकार करने की प्रतिबद्धता दोहराई। देशवासियों से आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृतकाल में वर्ष 2047 तक दुनिया में भारत के झंडे को विकसित राष्ट्र का झंडा बनाना है। इसके लिए उन्होंने लोगों से शुचिता, पारदर्शिता व निष्पक्षता की जरूरत पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हमारे द्वारा लिए गए फैसले अगले 1000 साल को प्रभावित करेंगे। उन्होंने पंच प्राण से देशवासियों को आगे बढ़ने को कहा और कहा कि विश्व भर में भारत के प्रति नया आकर्षण पैदा हुआ है। आज हमारे पास डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की त्रिवेणी है जो हमारे सभी सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य देती है। देश में 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक है जो हमें इच्छित परिणाम दिलाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाली में G20 समिट के दौरान दुनिया के विकसित व समृद्ध देश भारत की डिजिटल क्षेत्र में उपलब्धि के बारे में जानने के इच्छुक थे। उन्होंने बताया कि ये उपलब्धि भारत के छोटे छोटे शहरों से निकले युवाओं की बदौलत प्राप्त हो पाई है। उन्होंने देश की माताओं, बहनों, किसानों, मजदूरों व श्रमिकों को नमन किया। साथ ही विश्वविद्यालयों व गुरुकुलों में देश के भविष्य का निर्माण कर रहे शिक्षाविदों का भी अभिनंदन किया। देश आज कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैं मेरे मजदूरों का, मेरे श्रमिकों का, मेरे प्रिय परिवारजन, ऐसे कोटि कोटि श्रमिकों को आज मैं नमन करता हूं, उनका अभिनंदन कर रहा हूं। देश आज जो आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, विश्व की तुलना करने वाले सामर्थ्य के साथ नजर आ रहा है, उसके पीछे मेरे देश के मजदूरों का, मेरे देश के श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। आज समय कहता है कि लाल किले की प्राचीर से मैं उनका अभिनंदन करूं, उनका अभिवादन करूं। और ये मेरे परिवारजन, 140 करोड़ देशवासी, मेरे इन श्रमिकों का, रेहड़ी पटरी वालों का, फूल सब्जी बेचने वालों का हम सम्मान करते हैं। मेरे देश को आगे बढ़ाने में, मेरे देश को प्रगति की नई ऊंचाई पर ले जाने में प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका है, बढ़ती रही है। चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, नर्सिस हो, शिक्षक हो, आचार्य हो, यूनिवर्सिटीज हो, गुरुकुल हो, हर कोई मां भारती का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत से लगा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जब उन्होंने सत्ता संभाली तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान 14वें नंबर पर था, लेकिन आज भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था पर 5वें पायदान पर है। उन्होंने कहा कि ये स्थान देश को भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ी मुहिम की बदौलत प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा धन दिया जा रहा है, जिससे देश का सामर्थ्य भी बढ़ा है। आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। जब भ्रष्टाचार का राक्षस देश को दबोचे हुए थे, लाखों करोड़ के घोटाले अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर रहे थे, गवर्नेंस फ्रेजाइल फाइल में देश की पहचान होने लगी थी, लीकेजेस को हमने बंद किया, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई, हमने गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्चने का प्रयास किया। और आज मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि जब देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता है तो सिर्फ तिजोरी नहीं बढ़ती है, देश का सामर्थ्य बढ़ता है, देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ता है। और तिजोरी का पाई पाई अगर ईमानदारी से जनता जनार्दन के लिए खर्च करने का संकल्प लेने वाली सरकार हो तो परिणाम के साथ है। मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों को दे रहा हूं। आंकड़े देख करके आपको लगेगा इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा सामर्थ्य
10 साल पहले राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से जाते थे। पिछले 9 साल में यह आंकड़ा 100 लाख करोड़ पर पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में जो भी देश संकटों को पार करके निकले हैं उनका राष्ट्रीय चरित्र रहा है और हमारा भी दायित्व है कि भारत का चरित्र ओजस्वी और प्रखर हो। उन्होंने कहा कि आगामी 25 वर्षों में 140 करोड़ देशवासी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपना श्रेष्ठ प्रयास करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 1947 से पहले की पीढ़ियों को देश के लिए जान देने का मौका मिला था, लेकिन हमें देश के लिए जीने का अवसर मिला है।